भारत को महंगे दामों पर राफेल फाइटर जेट बेचने की कोशिश में लगा था फ्रांस, पर भारत ने समय रहते फ्रांस की चाल को समझ लिया। अब अपनी नेवी को, डिफेंस फोर्स को मजबूत बनाने के लिए जिन 26 राफेल फाइटर जेट को खरीदने के लिए फ्रांस के साथ भारत डील करने जा रहा था, अब उससे कई गुना ज्यादा सस्ती डील ग्रीस के साथ हो रही है। उधर रशिया से एक बड़ी अपडेट सामने निकलकर आ रही है, जिसमें रूस ने अमेरिका से 36 साल पुराना एक बड़ा समझौता खत्म कर दिया है। और ये समझौता अमेरिका की दृष्टि से उसे काफी सुरक्षित महसूस कराता था, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कल इस अहम समझौते को पूरी तरह से नकार दिया है, जिसका पता चलते ही अमेरिका टेंशन में आ चुका है, क्योंकि रूस अब अपने उस हथियार को बनाने का आदेश जारी कर चुका है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है। भारत की इम्पोर्टेंट खबर में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में कई भारतीय हैं जो रूस यूक्रेन वॉर में रूस की ओर से उनकी आर्मी में शामिल हुए थे, जिस कारण लगभग 4 भारतीयों की जान जा चुकी थी। इसके बाद भारत सरकार ने तुरंत रूस की आर्मी में भारतीय नागरिकों को शामिल होने से रोक दिया है और रूस में मौजूद 10 भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया जा चुका है। एक और बड़ी खबर भारत और जापान के बीच देखने को मिली है, जिसमें जापान ने फ्रांस की तरह अपनी बुलेट ट्रेन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं ताकि वो भारत से बुलेट ट्रेन के बदले ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। लेकिन भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। जानेंगे दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, वो भी विस्तार के साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो भारत लगातार फ्रांस से 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए नेगोशिएशन कर रहा था, क्योंकि फ्रांस ने अपने राफेल फाइटर जेट की कीमतों को 2 गुना कर रखा है। तो भारत कोशिश में लगा था कि किसी तरह बातचीत करके इस राफेल के दामों को थोड़ा कम करवाया जा सके, लेकिन फ्रांस ऐसा करने को राजी नहीं था। इसके बाद भारत को एक नया मौका दिखा ग्रीस के रूप में। जिस तरह भारत फ्रांस से राफेल खरीदने की डील कर रहा है, उसी तरह ग्रीस भी फ्रांस से अपने देश के लिए राफेल फाइटर जेट मांग रहा है। अब भारत ने ग्रीस को ऑफर दिया कि भारत और ग्रीस क्यों न एक साथ मिलकर फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदें, जिसमें भारत के लिए 26 और ग्रीस के लिए 6 से 12 राफेल शामिल हैं। मतलब कुल मिलाकर 32 से लेकर 37 राफेल बेचने की डील सुनकर तो फ्रांस राफेल फाइटर जेट्स के दामों को कम कर ही लेगा, जो कि उसने 2 गुना कर रखे हैं। और इससे सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होगा, क्योंकि भारत ग्रीस से 4 गुना ज्यादा राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है। उधर रूस ने अमेरिका से 1988 के समय पर हुआ 36 साल पुराना समझौता खत्म कर दिया है। दरअसल 1988 में रूस और अमेरिका के बीच एक संधि पर साइन किया गया था, जिसमें परमाणु हथियारों से लैस लॉन्ग रेंज मिसाइल के निर्माण पर रोक लगाई गई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका और रूस के रिश्ते बहुत ही खराब हो चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन और रूस का युद्ध, जिसमें यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। और इसी के चलते अमेरिका ने रूस पर कई तरह के सैंक्शन लगा के रखे हैं। यहाँ तक कि रूस के कई बड़े एसेट्स, प्रॉपर्टीज और गोल्ड को भी यूएस ने सीज कर लिया है, जिसके बाद पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ सारे समझौते तोड़ दिए हैं। और अब पुतिन ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द 5500 किलोमीटर दूर तक वार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल का निर्माण किया जाए। रूस के वैज्ञानिकों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। जिस चीज का अमेरिका को डर था, रूस अब उसी मिसाइल को बना रहा है।
एक और इम्पोर्टेंट खबर निकलकर नेपाल से आ रही है, जिसमें चीन की चाल रहती है कि पहले किसी देश को डेवलपमेंट की चाल में फंसाकर कर्जा दे दो और फिर जब वो देश कर्जा ना चुका पाए तो उस पर कब्जा कर लो। ऐसा देखने को भी मिला है, पहले श्रीलंका के साथ, फिर मालदीव के साथ और अब नेपाल के साथ। नेपाल अपने 3 एयरपोर्ट्स बेच रहा है, लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि भारत की एक कंपनी AAHL इन तीनों एयरपोर्ट्स को खरीदने जा रही है। इन 3 में से 2 एयरपोर्ट्स को किसी और ने नहीं बल्कि चीन ने ही बनवाया था। और अगर भारत की नेपाल के साथ ये 3 एयरपोर्ट्स को लेकर डील पूरी हो जाती है तो ये भारत की एक बड़ी जीत होगी। नेपाल ने यह कदम ऐसे में उठाया है जब 3 में से 2 एयरपोर्ट्स भारी नुकसान से गुजर रहे हैं। अब किसी एयरपोर्ट को संभालने में काफी सारा पैसा खर्च होता है और नेपाल इस हालत में नहीं है कि वो फिर से कर्जा ले सके। इसीलिए उसने इस बार चीन पर नहीं बल्कि भारत की कंपनी को तीनों एयरपोर्ट्स बेचने पर विचार किया है। देखा जाए तो भारत की सीमा सुरक्षा के लिहाज से भी यह भारत के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि जब भारत के कंट्रोल में नेपाल के ये तीनों एयरपोर्ट्स होंगे तो चीन भारत की सीमा में नेपाल के बॉर्डर से नहीं घुस सकेगा। भारत और रूस की बात करें तो कई भारतीय नागरिक हैं जो रूस की आर्मी में शामिल हैं और इस समय यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, जिसमें 4 भारतीयों की जान जा चुकी है। इसीलिए अब भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फैसला किया है कि ऐसे भारतीय रूस नहीं जा सकेंगे जो वहां की डिफेंस फोर्स में शामिल होना चाहते हैं। इसके अलावा भारत ने तुरंत अपने 10 नागरिकों को भी रूस से वापस बुला लिया है। दूसरी तरफ भारत जो बुलेट ट्रेन जापान से खरीदने वाला था, उसकी कीमतों को भी जापान की कंपनी कावासाकी और हिताची ने बढ़ा दिया है। अब जापान की ये कंपनी भारत से एक बुलेट ट्रेन के बदले 460 करोड़ रुपए की मांग कर रही है, जो कि काफी ज्यादा है। भारत ने जब इसकी वजह हिताची और कावासाकी कंपनी से पूछी तो उन्होंने बताया कि अभी जो उनके पास बुलेट ट्रेन मौजूद है उन्हें उसमें अपडेट करना पड़ेगा, उन बुलेट्स ट्रेन में चेंज करना पड़ेगा ताकि वो भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, और इसीलिए उन्होंने अपनी बुलेट ट्रेन के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अब भारत की एक कंपनी ICS ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और बुलेट ट्रेन बनाने की भारत में ही शुरुआत कर दी है। हालांकि अभी भारत के पास वो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो जापान के पास है, लेकिन भारत सेमी बुलेट ट्रेन तो बना ही सकता है जो 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी आसानी से झेल सकती है, धूल से बच सकती है और 250 से लेकर 304 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। और इसका एक एग्जाम्पल है वंदे भारत, जिसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है और आने वाले कुछ सालों में भारत के वैज्ञानिक एडवांस बुलेट ट्रेन पर काम करेंगे। देखा जाए तो भारत में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा होना है, जिसके लिए 80% ट्रैक्स बिछाए जा चुके हैं। अहमदाबाद और मुंबई के बीच भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।